नमस्कार, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग उपस्थित हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 का अर्थ लेकर। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर चुके हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता के श्लोकों का अर्थ सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सभी प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो मिल जाएंगे और अगर ईश्वर का साथ रहा तो हम आगे 700 के 700 श्लोकों का अर्थ आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? इसमें भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में जो भी अर्जुन को बताया वो ज्ञान योग या सांख्य योग के लिए उपदेश माना जाता है। अब अर्जुन ने तीसरे अध्याय के शुरुआत में भगवान से प्रश्न किया, हे जनार्दन। जनार्दन किसे कहा जाता है? जो हमें जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्त कर सकता है, यानी मुक्ति का जो देवता है उसको जनार्दन कहते हैं। तो अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? दिखने में ये बहुत सरल सी लाइन प्रतीत होती कि भाई अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हो रहा है कि जब ज्ञान या सांख्य योग भगवान को ज्यादा अच्छा लगा तो फिर भगवान मुझे इस कर्म में क्यों धकेल रहे हैं। देखिए, ये संशय हम सबके मन में उत्पन्न हो सकता है। जिसने भी भगवद गीता पढ़ी है उसके मन में हर बार ऐसा संशय उत्पन्न हो सकता है। ये एक प्रकार से यहां पर अर्जुन हम सबको ही एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं हमारे रूप में। हमें कई दफा भगवद गीता पढ़ने पर लगता है कि भाई सांख्य योग ज्यादा अच्छा है, आगे पढ़ेंगे हमें लगेगा कर्म योग ज्यादा अच्छा है, फिर लगेगा संन्यास योग ज्यादा अच्छा है, अष्टांग योग साधना ज्यादा अच्छा है। तो ये संशय हमारे मन में भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ये क्यों उत्पन्न हो रहा है ये बात यहां समझने वाली है। जब हम अपने कर्म के प्रति जो भी हमने धर्म चुना है, ठीक हो गया, मैंने जो कर्तव्य चुन लिया है उसकी हम अगर समझ नहीं कर पा रहे हैं, उसके प्रति हम वफादार नहीं हो पा रहे हैं, तो हम फिर उस कर्म में संशय उत्पन्न करने लग जाते हैं। ठीक हो गया, ये ध्यान रखना है। भगवान को तो सारे ही कर्म प्रिय हैं, लेकिन जो हम पर ज्यादा फिट बैठता है हमें उसी कर्म से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक हो गया। जैसे मान लीजिए मुझे किसी ने बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, आप गऊ की सेवा करें, गाय के गोबर को उठाएं, उनकी सेवा करें, उसी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने किसी उपदेश में कहीं सुन लिया कि नहीं, मुझे तो जब तक वेदों का जानकार नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिल सकती है। मेरे मन में क्या उत्पन्न हो गया? मेरे गुरु के प्रति मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया। जो मैंने कर्तव्य धारण किया था उसके प्रति मेरे मन में संशय उत्पन्न हो गया। तो मैं अब उस कर्म को त्याग देने की जब मेरे मन में भावना आती है तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। जबकि एकाट्य सत्य है, अगर वो गौ की सेवा करता रहे, उसी कर्म में लगा रहे, ये भी हमें बात समझनी है। सभी व्यक्तियों को उस सेवा से भी लाभ शायद नहीं हो पा रहा है, सबका अलग अलग मनोविचार है। कोई व्यक्ति, भाई सभी अगर उस कर्म में लग जाएंगे, दूसरा कर्म फिर कौन करेगा? तो हमें यह बात भी समझनी है कि जो कोई ऐसा कहा गया भी आप इस अध्ययन में लग जाएं, गंभीर अध्ययन में लग जाएं, आपको शायद पूरे दिन समय नहीं मिलेगा शारीरिक कर्म करने का, तो आप उसी अध्ययन में लगकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा जो स्तर है, मेरा बौद्धिक स्तर उस प्रकार का नहीं है, मैं किस स्तर के लिए बनाऊं? मैं कोई हाथ से किए जाने वाले कर्म को समझ सकता हूं, तो मैं उसी कर्म से ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। मुझे अपने रास्ते को इतना टफ बनाने की जरूरत भी क्या है? तो यह ध्यान रखना है। अर्जुन का जो क्षत्रिय धर्म है, जो अर्जुन ने धारण किया था, और उसमें मिलने वाले यश को उसने भोगा भी है। यानी जब उसने बाण चलाकर कितने युद्ध जीते हैं तो उससे मिलने वाले जो
यश मान प्रतिष्ठा को उसने भोगा भी है। लेकिन आज जब उसने सामने देखा अर्जुन ने कि मेरे दादा पक्ष के लोग, पितामह, मेरे गुरुदेव सामने खड़े हैं, तो उसके मन में मोह उत्पन्न हो गया। और उस मोह उत्पन्न के कारण, यानी एक प्रकार से वो अपनी कमी को ढांपने के लिए भगवान से इस प्रकार के प्रश्न कर रहा है। ये हमारी बुद्धि में भी इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः उत्पन्न हो सकते हैं कि भगवान आपने जो मुझे इस प्रकार के कर्म में लगाया है, मुझे एक शिक्षक बना दिया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि वो तो गाय के गोबर उठाने से भी ब्रह्म मिल जाता है, तो मैं फिर शिक्षा कर्म त्याग दूं, शिक्षक ना बनूं, मैं सिर्फ वही कर्म करूं। ये संशय हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्यान रखना है, भगवान सभी रास्तों से मिल सकता है। और हो सकता है भगवान ने जब सांख्य योग की बात की, अब जब आगे आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने सांख्य योग पढ़ा, और सांख्य योग पढ़ने के समय लगा कि शायद भगवान को इससे ज्यादा अच्छा कुछ लगता ही नहीं है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे, या आप में से कई लोगों ने भगवत गीता का अध्ययन किया होगा, तो जब कर्मयोग पढ़ेंगे ऐसा लगेगा भगवान को कर्मयोग से ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा। संन्यास योग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा संन्यास से ज्यादा अच्छा कोई कर्म नहीं है। तो ये अपने अपने कर्म अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि सभी मुक्ति तक ले जा सकते हैं, लेकिन कोई किसी कर्म में बहुत लंबे समय से लगा हुआ है। मान लीजिए ज्ञान योग में वो लगा हुआ है, वो ईश्वर की साधना केवल आध्यात्म के जरिए ज्ञान से ईश्वर को जानता है, लेकिन उसके सामने कुछ इस प्रकार का कर्म योग का महत्व बता दिया, पूरे दिन इस प्रकार से आप कर्म में लगे, तो फिर अगर वो अपने अध्यात्म को छोड़कर वो कर्म करने लग जाए, तो फिर इसका मतलब उसने अपने अध्यात्म में, अपने ज्ञान योग में संशय उत्पन्न कर लिया। तो ये बात याद रखने वाली है कि अर्जुन का जो धर्म है, मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, तो अर्जुन को इस समय अपनी कमी को इस प्रकार से नहीं ढांपना है। वो भगवान के सामने जो काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई अगर वो ज्ञान योग सबसे बढ़िया है, तो वो फिर मैं इस कर्म को त्याग देता हूं, युद्ध नहीं करता हूं और मैं ज्ञानी बन जाता हूं। वो सदगति में नहीं ले जाएगा। तो अपने को यही समझना है, हम किसी भी कर्म से, क्लियर हो गया, हम किसी भी सेवा करके भी हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए युद्ध करना भी जरूरी, लेकिन सेवा करते समय हमारे मन में कोई इस प्रकार का मोह, लोभ, अहम कोई ऐसा उत्पन्न हो गया है, अब उस कमी को ढांपने के लिए अगर हम उस कर्म को बदल देना चाहते हैं, तो फिर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो यहां से ये बात समझनी है, सारे ही कर्म हमें ब्रह्म तक ले जा सकते हैं। जैसे महाभारत में एक उपमन्यु की कथा भी आती है कि उपमन्यु ने ईश्वर को जानने के लिए, उसके मन में बड़ी ललक थी, ईश्वर को समझूं। तो जब वेदाध्ययन उन्होंने प्रारंभ किया, तो वेद अध्ययन के लिए थोड़ा कम समय मिल पाता था। तो गुरुजी ने कहा चलो हम इसकी परीक्षा लेते हैं, लेकिन गुरुजी जानते थे कि उपमन्यु बहुत डेडिकेटेड है। तो उपमन्यु ने कहा कि भाई आप हमारी गायों की रखवाली किया करो, ये गुरुकुल का अभी समय नहीं है तुम्हारे, यानी ये परीक्षा देने के लिए। मतलब हम यहां ये समझ सकते हैं कि जो आध्यात्म या जो ईश्वर का ज्ञान है, वो केवल ज्ञान योग से नहीं, कर्मयोग से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो मन्यु को क्या आदेश मिला कि आपको गायों की रक्षा करनी है, आपको गायों को चराना है, बस आपका यही कर्म है। गुरुकुल में आप शाम को आया करें। तो उसमें लगे, और उसके बाद उन्होंने उनके कर्म को और कठिन करते रहे। मतलब गुरु देखना चाह रहे थे कि कितना धैर्य है उपमन्यु में, हमारे शिष्य में कितना धैर्य है, क्योंकि गुरु तो समझ जाते हैं। और अगर गुरु की कृपा इस प्रकार हो जाए, तो वो ज्ञान जो अपने को कई वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता है, गुरु तत्काल दे देते हैं। तो जब उन्होंने उनको इस प्रकार से उनकी परीक्षा ली, उस परीक्षा में वो एकदम खरे उतर गए। तो गुरु ने कहा मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप महाभारत में पढ़ सकते हैं कि आपको सारे वेद पुराण बिना पढ़े ही आपकी बुद्धि में स्फुरित हो जाएंगे, आपको सब बिना पढ़े ही आ जाएगा। तो ये क्या है, जो व्यक्ति सांख्य योग, ज्ञान योग करके नहीं कर पा रहा है, वो व्यक्ति कर्म योग से कर ले रहा है। तो इसीलिए संशय उत्पन्न नहीं करना है। जो व्यक्ति बड़ी तपस्या से, अष्टांग योग साधना से कुंडलिनी जागरण नहीं कर पा रहा, वो व्यक्ति गुरु की आज्ञा से, उसको आदेश गुरु ने दिया कि आप
उस कठिन कर्म में मत पड़ो, आपका बुद्धि अलग प्रकार का है। सेवा करो, आप गौ की सेवा करो, गोबर उठाओ, उनकी सेवा करो। वो सेवा में लग गए, उनकी सेवा करते 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 इतना उनका भावना जाग गई, इतनी मन में वैराग्य भक्ति उत्पन्न होगी, अपने आप उनका जागरण, कुंडलिनी जागरण हो गया। इतना कठिन विषय जो आदमी को घंटों ध्यान में बैठने से प्राप्त नहीं होता, वो व्यक्ति को गौ की सेवा से प्राप्त हो गया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि सांख्य योग, कर्म योग, अष्टांग योग, संन्यास योग में विभेद करना मूर्खता मानी जाएगी। सभी उस ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग हैं। हमारे लिए कौन सा मार्ग सही है, अगर हमारा भाग्य अच्छा है तो गुरु कृपा करके हमें बता सकते हैं। तो जब अर्जुन ने चुनी लिया है, मेरा क्षत्रिय कर्म मेरा है, मेरा कर्तव्य यही है, मेरा धर्म यही है, तो अपने मोह बंधन में आकर वो अपने कर्म का त्याग क्यों करना चाह रहा है? ये तो कर्म को त्याग करने वाली बात आ गई है। मैं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़कर अब मैं सांख्य की बात करने लग जाऊं, मैं आध्यात्म को देखने लग जाऊं, तो फिर तो मैंने अपमान किया है, सिद्धांत का अपमान किया है। तो ध्यान रखना है कि हमारे मन में भी यहां एक सीख है। भगवत गीता को पढ़ते समय भी ऐसा कोई संशय उत्पन्न नहीं करना है, और कोई भी कार्य आप कर रहे हैं पूरे शिद्दत के साथ ईश्वर को समर्पित करके करें। कभी ऐसा मत सोचे कि सेवा करके कुंडलिनी जागरण जैसे गंभीर विषय को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल प्राप्त किया जा सकता है। सारे ही मार्ग अपने को ब्रह्म से मिला सकते हैं। तो तीसरे श्लोक का पहला अर्थ हम लोगों ने आपके सामने रखने का प्रयास किया। हम इस प्रयास में कितने कामयाब हुए ये आप लोगों के कमेंट्स हमें बताएंगे, और सहयोग बनाए रखें। हमारा दूसरा चैनल भी है, अगर कोई एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष में इंटरेस्टेड है तो श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जाकर ज्योतिष को भी समझ सकता है। और हमने कोशिश की है कि ज्योतिष को केवल कुछ घरेलू प्रयोग या टोटकों तक सीमित ना रखा जाए, उसको हम अपने कर्मों के जरिए खुद अलाइन करें, बदल दें। हमें लगता है ये प्लैनेट कमजोर दिखाई देता है, तो उसके लिए हम कोई इस प्रकार का रेमेडी, जो प्रोडक्ट रेमेडी है, किसी वस्तु से संबंधित रेमेडी है, इससे ज्यादा अच्छा है हम अपने कर्मों से ही। मिसाल के तौर पर हमारा शनि हमें कमजोर दिखाई देता है, तो सीधी सी बात है हम आलस्य प्रमाद को त्याग देंगे, हम अपना कर्म किसी पर थोपेंगे नहीं। आप अपने ऑफिस से निकल जाते हैं अपना काम छोड़कर, तो शनि तो कमजोर होना ही होना है कि कुछ भी दान कर दो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। और जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता पढ़ने का भी प्रमुख कारण यह है, हम ज्योतिष को बहुत सूक्ष्म रूप से समझना चाहते हैं। जब भी हम कुंडली के अलग अलग भावों की बात करते हैं तो बार बार सत्व, रज, तम हमारे सामने आ जाता है। इस भावना को कैसे समझे? हमारे सामने बार बार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, ये क्या है? तो अगर इनको बारीकी से समझना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।